From a long time after marriage, there were a lot of rumors circulating on the internet about Ranbir Kapoor's affair with his co-stars. For example, Animal के time पर people were saying that Ranbir cheating on Alia with Tripti. And then तू झूठी मैं मकार के टाइम पर भी श्रद्धा एंड रणबीर के डेटिंग रूमर सर्कुलेट हुए थे बट देयर इज़ नो प्रूफ दैट दे हैड एन अफेयर। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मोस्ट लॉयल केयरिंग स्वीट एंड पॉजिटिव पावर कपल रणवीर एंड आलिया के बारे में। तो रिसेंटली आलिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्सटर्नल नॉइस उनके मैरिज या रणवीर के साथ उनके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। उनका कहना था कि लोग क्लिप्स काट कर वायरल कर देते हैं, 3 सेकंड की एडिटेड क्लिप हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर सकती। उनका कहना था कि रणवीर वो कभी कभी वीडियोस देखते हैं और हंसते हैं और मैं तो इग्नोर करके सो जाती हूँ विद अ ग्रेटफुल हार्ट। बिफोर बोदर भी एंटर नहीं करता हमारी लाइफ में। द नॉइस डजंट रीच अस बिकॉज इट्स नॉट रियल, ऐसा उनका कहना था। बट अगर ये रियल नहीं है तो इतना क्लैरिफिकेशन क्यों देती हो आप, इतना एम्फसाइज क्यों करना है आपको कि हाउ ग्रेटफुल एंड हैप्पी वी आर। आलिया भट्ट के हिसाब से रणबीर कपूर इज़ द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग हस्बैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज वो उनको प्रायोरिटाइज करता है, उनका हैंड होल्ड करता है, उनको सपोर्ट करते हैं बेडरूम के बाहर भी। ये उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब रणबीर की तरफ से पब्लिकली स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे कि आलिया की पर्सनैलिटी पर कमेंट्स लाइक लाउड बोलना, हाइजीन जोक्स, स्लीपिंग हैबिट्स, साउंड को सर्टन डिसाइबल्स पे रखो, तो ये कुछ वेird लगता है। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि हस्बैंड को पब्लिकली अपनी वाइफ के बिहेवियर को या पर्सनैलिटी या पर्सनल हैबिट को लेके इतना ओपनली कमेंट्री नहीं करना चाहिए। कपल्स के बीच मस्ती अलग होती है, प्राइवेट टीजिंग अलग होती है, लेकिन जब वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोली जाती हैं तो पता चलता है हाउ योर पार्टनर रिस्पेक्ट्स यू। ग्रीन फ्लैग का मतलब सिर्फ फ्रीडम देना नहीं होता है, पब्लिकली एंड प्राइवेटली रिस्पेक्टफुल रहना इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ ग्रीन फ्लैग नेचर। ऐसा लगता है जैसे आलिया ऑलवेज ट्राई करती हैं रणबीर का इमेज वाइट वॉश करने में, बट रिसेंटली श्रद्धा तृप्ति के साथ साथ अब तान्या श्रॉफ का नाम भी ऐड हो गया है रणबीर के डेटिंग र्यूमर्स को लेके। र्यूमर्स तो ये हैं कि तान्या श्रॉफ वाज डेटिंग आहान शेट्टी, सुनील शेट्टी का बेटा, एंड बोथ तान्या एंड रणबीर चीटेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर। और ऊपर से तान्या श्रॉफ घूम घूम के प्रचार कर रही थी हाउ गुड इट वाज, और इवन इस बात पे आलिया को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब आलिया की जगह कोई नॉर्मल वाइफ होती तो ऐसे र्यूमर्स अपने हस्बैंड के बारे में सुन के कुछ तो रिएक्ट जरूर करती, चाहे पब्लिकली या प्राइवेटली। गुस्सा तो सबको ही आता है, पर यहाँ पे आलिया का थॉट प्रोसेस अलग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। जैसे कि आप ये पोस्ट देखो, ये इंटरव्यू उन्होंने 2019 में दिया था। इसमें आलिया ने बोला था माई फादर मेट माई मदर बिकॉज ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई एम नॉट एज ब्लैक एंड वाइट अबाउट लाइफ, समटाइम इन लाइफ थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। आलिया के हिसाब से रिलेशनशिप्स को जज नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से उनके फादर भी उनकी मदर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थ्रू ही मिले थे। ये कैसी थिंकिंग है? जस्ट बिकॉज योर फादर डिड द रॉन्ग थिंग सो यू कैन जस्टिफाई इट फॉर योर ओन रिलेशनशिप। जैसे कि चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना नेचुरल हो, सभी करते हैं। वह रणबीर कपूर को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती क्योंकि वो इस रिश्ते को हर हाल में चलाना चाहती हैं, जस्ट लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड वाइफ। एंड एज यू नो, अगर इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो आलिया ऑब्सेस्ड थी रणबीर कपूर से, वो उनसे शादी करना चाहती थी एनी हाउ, और वो किसी को भी डेट करें वो आलिया के लिए चलेगा। और आलिया भट्ट ने चीटिंग और इनफिडेलिटी को इसलिए भी नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि उसके आसपास के सब लोग एक ही जैसे हैं। लाइक हर ओन फादर हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ही वॉज अब्यूजिव एज वेल। हर फादर इन लॉ वॉज अब्यूजिव फिजिकली एंड इमोशनली टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। और नीति कपूर ने तो काफ़ी बार इनडायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि शी इज़ ओके विद ऋषि कपूर्स चीटिंग बिहेवियर एज लॉन्ग एज ही केम बैक टू हर। तो आलिया के लिए ना ये सब कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है एंड एक्चुअली वो डिफेंड करती हैं चीटिंग बिहेवियर को। और अगर रणबीर की बात करें तो लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि आरके का एटीट्यूड कभी कभी थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड या डोमिनेट लगता है। कुछ व्यूअर्स को उनमें से स्लाइट नार्सिसिस्ट ट्रेट फील होते हैं। और जब आलिया का बिहेवियर देखो तो कुछ लोग ये इंटरप्ट करते हैं कि वो कभी कभी ओवर अकोमोडेटिंग या ओवर एडजस्टिंग लगती हैं। आलिया के ब्रोकन कॉन्फिडेंस का रीज़न भी कहीं ना कहीं लोग आरके को ही मानते हैं। लाइक अपनी बीवी को फैट बोलना वाइल शी इज़ कैरिंग योर ओन बेबी इन हर ओन बॉडी, दैट डिस्गस्टिंग। उसके हाइजीन एंड टॉयलेट बिहेवियर को एंड स्लीपिंग पोजीशन को ओपनली डिस्कस करना, शेम करना, ये तो ऐसे ऐसे करती है, इसका तो ऐसे एंगल बनता है।
आरके ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है कि राहा को आलिया की ब्यूटी मिल जाए दैट इज़ गुड, बट राहा को आलिया के जैसा नहीं बनना चाहिए। ही डजंट लाइक हर पर्सनैलिटी एट ऑल, लाइक शी इज़ वे बबली, लाउड एंड एक्सट्रोवर्ट। और यही नहीं, रणबीर कपूर काफ़ी बार आलिया के साथ पब्लिक में जीरो रिस्पेक्ट नो इंटरेस्ट वाला बिहेवियर शो करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आरके ने शादी भी पता नहीं क्यों की होगी आलिया से। जैसे आलिया ने एक बार लाइव में बोला था कि रणबीर को उनका लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, जब भी वो लिपस्टिक लगाती हैं तो रणबीर लाइक इट, वाइप इट ऑफ एंड आलिया वाज टेलिंग इट प्राउडली, जैसे कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये। दूसरी तरफ वहीं अगर देखा जाए तो मूवीज़ की शूटिंग के टाइम पे रणबीर खुद को मेकअप पुट ऑन करते दिखाई देते हैं। हिज लिप्स आर नॉट पिंक बिकॉज ही स्मोक्स, सो मे बी मेकअप टीम अप्लाई समथिंग ऑन हिज लिप्स टू लुक देम गुड इन मूवीज़, एज वेल एज बॉल्डनेस की वजह से वो बिग भी यूज़ करते हैं। लाइक आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हिम एट ऑल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ही ट्रीट्स हिज वाइफ। कीप इट नेचुरल, ये वाली हिपोक्रेसी क्यों, वो भी अपनी वाइफ के लिए। शायद उनको आलिया को कंट्रोल करना अच्छा लगता होगा। आलिया का लाउड बोलना इज़ डिस्टर्बिंग फॉर रणबीर कपूर बिकॉज ऑफ हिज ट्रॉमेटिक पास्ट। और दूसरा, आलिया और रणबीर के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है, इसलिए रणबीर में भी थोड़े सीरियस टाइप पर्सनैलिटी के हैं और आलिया चाइल्डिश। ऐसे लगता है जैसे रणबीर और आलिया का टाइप ही डिफरेंट है। जैसे रणबीर कपूर को टॉल, लीन, इंट्रोवर्ट जैसी लड़कियां पसंद आती हैं, और अगर आलिया के इंटरेस्ट एनालाइज करें तो शायद ही रणबीर कपूर के अलावा कोई और नाम आपके दिमाग में आएगा। बट एज बॉलीवुड स्टार्स इनको साथ में दिखना है ताकि ब्रांड वैल्यू बनी रहे। दे कैन अर्न ह्यूज मनी थ्रू दिस फेक हैप्पी पावर कपल इमेज। ऐसे लगता है इन एक्टर्स की लाइफ में पीस, लव, स्टेबिलिटी, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, ऑनेस्टी सब कुछ मिसिंग होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रणबीर एंड आलिया के बारे में है, मैंने काफ़ी ऐसे और भी आर्टिकल्स देखे हैं जहाँ बाकी के बॉलीवुड कपल्स का भी सिर्फ एक दो को छोड़कर यही हाल है, सब फेक शो करते हैं। तभी तो ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि फिजिकल चीटिंग इज़ नॉट इनफिdelity, इमोशनल चीटिंग मैटर करती है। बीइंग ए वुमन आलिया के लिए बुरा फील होता है, बट हर बिहेवियर इज़ ऑल्सो नॉट गुड टूवर्ड्स अदर वीमेन। एज यू नो शी डज रोल स्नैचिंग, लॉबिंग, सीन कट करवाने, नेगेटिव पीआर अगेंस्ट अदर एक्ट्रेसेस। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि आरके को चाइल्डहुड का ट्रोमा है, इसलिए वो आलिया से ऐसे बिहेव करते हैं। पर देखा जाए तो किसको ट्रॉमा नहीं होता, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों पर बरस पड़ो, दूसरों को ही विक्टिम बना दो, ट्रॉमा के नाम पर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दो, गैसलाइट कर दो, कंट्रोल करो, अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर शो करो। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एज आई एम अ न्यू यूट्यूबर, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई अदर वीडियोज़। थैंक यू। I've not heard Ranbir say one bad thing about anyone in my life, and that's what I love about him the most. And even if he's criticizing someone, he'll criticize like this. Like he believes in only saying good things, otherwise don't say it.